अलैहि वसल्लम, ये मेरे रब का एहसान है और ये मेरे मुस्तफ़ा का करम है कि अभी तक अल्लाह ने अपनी इबादत कराने के लिए हम सबको जिंदा रखा है। जरा जोर से बोलो, ये मेरे मुस्तफ़ा का करम है, ये मेरे रब का एहसान है। जिसका इंतजार हम 11 महीने से कर रहे थे, अब इस इंतजार की घड़ी खत्म हुई और हमारे दरमियान एक मेहमान आने वाला है। एक मेहमान आने वाला है जिसका इंतजार हम 11 महीने से कर रहे थे और इतनी शान शौकत के साथ आ रहा है कि वो हमारा खाने नहीं बल्कि वो मेहमान हम सबको बख्शवाने आ रहा है। हमें बेहतरीन ग़िज़ाओं को खिलाने आ रहा है। अनकरीब इस दुनिया के अंदर वसाए फिगन होने वाला है। अनकरीब वो दस्तक देने वाला है। अनकरीब वो हमारे दरमियान में जलवे अफरोज होने वाला है। ये वो मेहमान है जिसे रब ने उसका नाम रमजान लिखा है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, नाम उसका रमजान है। वो हम सब का मेहमान है। फिर मेहमानों की जैसे खातिरदारी की जाती है, मेहमानों की जैसे इज्जत व तकरीम की जाती है, उसी तरीके से आने वाले मेहमान की हमें इज्जत व तकरीम करनी है, उसकी खातिरदारी करनी है। और ये मेहमान अपनी मर्जी से नहीं आ रहा है। इस मेहमान को रब तबारक व ताला अपने बंदों पर मेहमान बनाकर भेज रहा है। ये बंदों को भेज रहा है। रब मक्का बुलाकर अपना मेहमान अपने बंदों को बनाता है। रसूले पाक मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पर बुलाकर वो अपना मेहमान अपनी उम्मतों को बनाते हैं। लेकिन जो मक्का मुकरमा की सरजमीन पर गए, उनकी खातिरदारी कैसे होती है वो उमरा करने वाले, हज करने वालों को पता है। मदीने की सरजमीन पर जब मदीने के वाली आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब उम्मत ये मेहमान बनती है, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिके रसूल आने वाले मेहमान की इज्जत व तकरीम कैसे करते हैं, ये उमरा करने वालों को मालूम है। अब जिसकी इजाजत को लेकर हमारे दरमियान में साए फिगन होने वाला है, हमारे दरमियान में आने वाला है, वो नूरे रमजान है, वो माहे रमजान है जो हमारे दरमियान में आएगा। तो हम पर यह हक बनता है कि आने वाले मेहमान की खातिरदारी पूरे खुलूस के साथ में की जाए। जरा जोर से बोलो, पूरे खुलूस के साथ में की जाए, पूरे इज्जत व तकरीम के साथ में की जाए, ताकि ये रमजान रब की बारगाह में जाकर कहे कि ये परवरदिगारे आलम, जिनके दरमियान में तूने हमें भेजा था, उन्होंने हमारी इज्जत बड़े खुलूस के साथ में की है, बड़े मोहब्बत के साथ में की है। तो रब तबारक व ताला पूछेगा माहे रमजान से कि रमजान तू क्या चाहता है? तो रमजान कहेगा कि परवरदिगारे आलम, मैं तेरे बंदों की बख्शिश चाहता हूं। तो रब कहता है कि रमजान तू गवाह हो जा कि हमने अहले दुनिया वालों को बख्श दिया है।
हमने अहले दुनिया वालों को बख्श दिया है। तो ये मेहमान हमारे दरमियान में आने वाला है। एक चीज, बड़ी प्यारी चीज बात बता रहा हूं, इसे बगौर समात फरमाए। हमें अब अपने ऊपर फख्र करनी चाहिए कि रब तबारक व तआला सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुसलमा के लिए रमजान को मेहमान बनाया है। ये किसी साबिका उम्मतों की कौम पर रमजान को मेहमान नहीं बनाया। हां, ये अलग बात है कि मुख्तलिफ तरीकों से पिछली कौम के नबी और उम्मत मुख्तलिफ रोजों का एहतमाम करते थे, मुख्तलिफ रोजों को रखते थे। लेकिन ये मेरे रब का एहसान है कि रब तबारक व तआला ने इन बंदों पर सबसे बड़ा एहसान किया कि माह रमजान को इनके दरमियान में उतारा। माह रमजान को इनके दरमियान में उतारा काबिल गौर है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी प्यारी बात बताते हैं, इसे बगौर समात कर ले, इस ज़हन में रख ले। जिसने सुन लिया, जिसने इस पर अमल कर लिया, उसका बेड़ा पार हो गया। जरा जोर से बोलो, इसे बगौर समात करो। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जिस दिन या माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर आए, चाहे वो 29 को नजर आए या 30 को नजर आए, इसे ध्यान में रखो, चाहे वो 29 को नजर आए या 30 को नजर आए, मेरे आका फरमाते हैं कि बस चांद के सामने तुम खड़े हो जाओ, फिर रब की हम्दो सना बयान करो और फिर 7 मर्तबा सूरतुल फातिहा को पढ़ो और फिर चांद की तरफ मुखातब होकर अपने हाथों को दराज करके दुआएं करो। मेरे आका फरमाते हैं कि जो चांद देकर दुआएं करता है, रब तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया करता है, उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया करता है। और फिर आगे फरमाया, जिसके रावी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो दामाद मुस्तफा है, जोर से, क्योंकि हम अली वाले हैं, हम अली वाले हैं, अली की मोहब्बत को सीने में रखते हैं, अली से प्यार करते हैं, इसलिए अली के हर कौल पर हमारा ईमान है, अली के हर कौल पर हमारा ईमान है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जिसने माह रमजान के चांद को देखकर अगर दुआएं करता है, सूरतुल फातिहा की तिलावत करता है, मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला 1 महीने तक उसकी आंखों से सारे बीमारियों को दूर कर देता है, उसके जिस्मों से सारे बीमारियों को दूर कर देता है। अब मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये चांद की ताकत है, माह रमजान की इत्तला दे रहा है, आने वाले रमजान की इत्तला दे रहा है, तुम्हें खबर दे रहा है। तो जब रब ने रमजान के चांद को देखने में इतनी ताकत रखा हो, तो रमजान के रोजे रखने में कितनी ताकत रखा होगा। इसीलिए तो साइंस भी कहती है कि अगर कोई 1 माह तक मुसलसल अगर रोजे को रखता है, तो मैदे की बीमारियों से अल्लाह उसे निजात दे देता है, कैंसर की बीमारियों से निजात दे देता है, शुगर के पेशेंट के अंदर कमी आ जाती है, हम ब्लड प्रेशर वालों के बीमारियों के अंदर कमी आ जाती है। ये रोजे रखने का कमाल है। और कसम खुदा की, अगर शबे कद्र की रात में अगर सारी रात अल्लाह की इबादत कर ले, तो गोया कि उसने 1000 साल के बराबर इबादत तो किया ही है, उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को भी माफ अता फरमा दे। ये कितनी बड़ी दौलत हमें अता की जा रही है। चांद जैसे ही आसमान पर आया, जरा गौर करना, ईमान वालों के चेहरे मुस्कुराने लगते हैं। सच है कि नहीं है? ईमान वाले के चेहरे मुस्कुराने लगते, मुस्कुराहट चेहरे पे आती है। आ गया हमें पाक करने के लिए माह रमजान, आ गया हमारी मग़फ़िरत कराने